अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर में, वो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। मतलब ये कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सोलोबिलिटी। हमने उसकी सिर्फ डेफिनेशन पे बात की थी। आज हम उसी को नेक्स्ट लेके चलेंगे सोलोबिलिटी को। आज हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो अफेक्ट करते हैं सोलोबिलिटी पर। फैक्टर विच अफेक्ट सोलोबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, सोल्यूट्स की सोलोबिलिटी पे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। 3 फैक्टर आपके बुक पे मेंशन है, पेज नंबर है आप लोगों का 104। तो वो 3 जो फैक्टर हैं उसमें से फर्स्ट है एक जनरल प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर है, यानी ये वाला प्रिंसिपल अफेक्ट करता है सोलोबिलिटी पर। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड जो फैक्टर है वो है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी जो सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनके दरमियान इंटरेक्शन जो होगी वो अफेक्ट करेगी सोलोबिलिटी पर। थर्ड वन है टेम्परेचर। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि ये जो सोलोबिलिटी है, ये जो सोलोबिलिटी हमारा फिनोमिना है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर के कम या ज़्यादा करने से सोलोबिलिटी पे असर पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये 3 फैक्टर आपकी बुक पे मेंशन है, जनरल प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड टेम्परेचर। आज हम एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे इनमें से, जो फर्स्ट फैक्टर है जनरल प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है, आप लोगों ने पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उन्हीं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड को यहाँ डिस्कस किया गया है इस प्रिंसिपल में। पोलर सॉल्वेंट या पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 एटम्स के दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड या नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, उनको कहते हैं जिनमें 2 एटम्स के दरमियान नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये टॉपिक आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब होता ये है लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है जो पोलर चीज़ें होंगी वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगी, जो नॉन पोलर चीज़ें होंगी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मेंशन है कि जो आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस होते हैं आर सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट, वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। ऐसा है क्यों? क्योंकि दोनों में, यानी पोलर सब्सटेंसेस में और पोलर सॉल्वेंट्स में सेम टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सेम बॉन्ड की वजह से, सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो ये जो आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। बेस्ट एग्जांपल जो है पोलर सॉल्वेंट की वो है वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल NaCl यानी कॉमन साल्ट जो है वो इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से KCl ये एक सॉल्ट है, अल्कोहल। KCl आयनिक कंपाउंड है एंड अल्कोहल जो है ये एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, यानी इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। ठीक है, तो KCl एंड अल्कोहल ये सोलुबल होंगे वाटर में बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन है नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल नहीं होंगे, इनसोलुबल होंगे वो। ऐसा है क्यों? वही बात आ गई, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं और जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन नहीं हो पाती, इस वजह से ये इसमें सोलुबल नहीं होते। यहाँ पे एग्जांपल है जो पेट्रोल होता है वो इनसोलुबल है वाटर में। ये भी एक कॉमन एग्जांपल है। पेट्रोल को आपने कभी भी वाटर में डिजॉल्व हुआ नहीं देखा होगा। अब ऐसा है क्योंकि जो पेट्रोल है वो नॉन पोलर है एंड वाटर क्या है? पोलर है। दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन नहीं हो पाता, इसलिए नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, थर्ड वन जो है इस जनरल प्रिंसिपल में वो ये मेंशन है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। वही फर्स्ट वाली बात आ गई। फर्स्ट में हमने पढ़ा था पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। लास्ट वन थर्ड पॉइंट में है कि नॉन पोलर सब्सटेंस वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। तो जो एग्जांपल है यहाँ पे वो है पेंट इन ईथर। अब पेंट भी नॉन पोलर है एंड ईथर भी नॉन पोलर है, तो इन दोनों के दरमियान टाइप ऑफ बॉन्ड सेम है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होगी, तो इन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शन हो जाएगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ये इसमें
सोलबल हो जाएगा पेंट ईथर में। कुछ और भी एग्जांपल्स मेंशन है हर पॉइंट के साथ। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल मेंशन की है, तो आप लोगों ने सारी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से देखना है। अब वन बाय वन हम इन फैक्टर पे बात करेंगे। आज हमने सिर्फ एक फैक्टर डिस्कस किया है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं, जिनमें बॉन्ड सेम हो, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो। ठीक है, पोलर चीज़ें पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं।